साथियों, ये आज हमारा जो ब्लॉग है इसको अवश्य सुनिए। देखिए, मैंने अभी तक किसी से ना तो नमस्ते की ना गुड मॉर्निंग की, क्योंकि नमस्ते और गुड मॉर्निंग तो तब होगी जब ये दुनिया, ये पृथ्वी, ये भूमंडल सुरक्षित बचेगा। क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन का दंश और पर्यावरण और प्रदूषण की जो विकराल समस्या दुनिया के सामने आ रही है, और जिसके हमारे राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री साहिबान जो दुनिया का ठेका लिए हैं और वो कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक आज तक कोई सही नीति का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं, और दिनों दिन तापमान दुनिया का बढ़ता चला जा रहा है, तथा जो हजारों साल से हमारे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव की बर्फ़ जमी हुई थी वो पिघलना चालू हो गई है तापमान बढ़ने के कारण। अगर 1/2 डिग्री सेल्सियस तापमान दुनिया का और बढ़ गया तो जो समुद्र के किनारे के शहर और संस्कृतियां हैं, प्राचीन संस्कृतियां, वो सब उसी समुद्र में समाहित हो जाएंगी, और धीरे धीरे भूगर्भ जल स्तर जब बढ़ता जाएगा तो दुनिया के सामने और कोई समस्या नहीं, और कोई चारा नहीं होगा, कोई मार्ग नहीं होगा, और नमस्तक और दंडवत करना पड़ेंगे प्रकृति के प्रचंड रूप के सामने। ये टिप्पणी कोई मेरी नहीं है, ना मेरे चैनल की है। ये टिप्पणी दुनिया के सबसे बड़े संगठन के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ साहब के महासचिव महोदय की है, जो उन्होंने अभी COP27 सम्मेलन जो मिस्र में चल रहा है, आज कल ख़त्म हुआ है, उसमें व्यक्त की है, अभिव्यक्ति की है, दुनिया के समक्ष ये चिंता जाहिर की है कि ये विकराल समस्या आ रही है। मिस्र के बड़े सुंदर शहर शर्म अल शेख में ये मीटिंग चली हफ्ते भर, और इसमें करोड़ों और अरबों रुपए अगर कहा दिया जाए, क्योंकि 194 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ शामिल हुए, सबका हवाई खर्चा और दुनिया रहन सहन का खर्चा अरबों रुपए हुए, लेकिन कोई नीति निर्धारित नहीं हो सकी। क्यों? विकसित देश इस समस्या का समाधान ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस तरह की नीतियाँ पर्यावरण और प्रदूषण से संबंधित बन गईं तो हमारे जो गैस उत्सर्जन होता है, जो फैक्ट्रियाँ उनकी चल रही हैं पूरी दुनिया में, कारखाने चल रहे हैं, और वो दुनिया को पूरे गड्ढे में ले जा रहे हैं सिर्फ भौतिक स्वार्थ के लिए। अगर नए नियम बन गए तो उनकी वो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी और उनका आय का स्रोत बंद हो जाएगा। इसमें पूरा यूरोप मंडल और पूरा अमेरिका मंडल सबसे अग्रणी हैं इस कृतित्व में, जो मानवता और सभ्यता को समाप्त करने पर तुली हुई हैं। यद्यपि ये मेरा ब्लॉग अभी आपको हास्यास्पद लग रहा होगा, लेकिन ये विकराल समस्या है, और दुनिया के इन नेताओं को शर्म करना चाहिए, इनको धिक्कार है। सत्य बात तो यह है कि मिस्र में, जहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन जलवायु संरक्षण के लिए हो रहा है, प्रकृति संरक्षण के लिए हो रहा है, वहीं पर दुनिया का सबसे सुंदर समुद्र है रेड सी। जो आप ये रंग बिरंगी मछलियाँ देखते हैं अपने अपने घरों में, जो रंग बिरंगी मछलियाँ देखते हैं, इनका उत्सर्जन उसी रेड सी से हुआ है। वो दुनिया का सबसे सुंदर समुद्र है, आप ये समझिए। और वहाँ पर सुपर कोरल पाए जाते हैं, जो सुपर कोरल मतलब दुर्लभ जीव हैं, वो वहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ संरक्षण भी हैं। लेकिन जिस दिन हफ्ते में जिस दिन ये मीटिंग चल रही थी, उसी टाइम सबसे ज़्यादा वो सुपर कोरल की वहाँ मृत्यु हुई। आप ये समझिए, समुद्र के किनारे वो मरे मिले प्राचीन जो जीव हैं, जो रंग बिरंगी आप केकड़े और जो है कछुआ और मछलियाँ आप देखते हैं अपने अपने एक्वेरियम में, वो सब वहीं से उत्सर्जन है, आप ये समझिए। और वहीं से 25 किलोमीटर की दूरी पर ये सुंदर शहर है, जहाँ पर ये दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग हो रही थी, और वो बिना निराकरण के, बगैर कोई नीति निर्धारण के वो समाप्त हो गई। भारत के केंद्रीय मंत्री, पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी गए थे, जिन्होंने भारत का पक्ष बड़ी मजबूती से रखा। ये बात सत्य है, जिसकी दुनिया ने तारीफ़ की है, और तारीफ़ होना भी चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया को जलवायु और प्रकृति संरक्षण का कोई भी अगर सही नीति देगा, सब भौतिक सुख के लिए लगे हुए हैं पूरा, वो किसी का त्याग, आप इतिहास को भी तो देखें, आप संस्कृति सभ्यता को भी तो देखें।
भारत की प्राचीन सभ्यता पर्यावरण पर ही निर्धारित रही है। हमारे ऋषियों मुनियों ने जंगलों को, पर्वतों को, नदियों को, भूमि को माता स्वरूप माना है, देव स्वरूप माना है और उनका हमेशा पेड़ पौधों का, वृक्षों का हमेशा संरक्षण किया है। तो वही तो बोल सकता है, वही तो साकार और सकारात्मक पॉजिटिविटी दुनिया को दिखा सकता है। अब हमारा ब्लॉग सुन के आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर भाई वहाँ मीटिंग हुई मिस्र में और हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो हम सब उपदेश तो ही दे रहे हैं, इसके निराकरण के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं, निराकरण के लिए क्या विचारधारा है, क्या सोच है, दुनिया के सामने कैसे इस समस्या से लड़ा जाए। समस्या तो आती ही हैं, सब घर घर आती हैं, हर समाज में आती हैं, लेकिन इनसे लड़ा कैसे जाए। समस्या तो ये है भाई, वो तो बहुत बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी होगी, लेकिन मैं भी अपनी सोच पुरातन और आदि अवस्था के जो हमारे शास्त्र कहते हैं और जो हम आँखों से देख रहे हैं, हम उसके आधार पर व्यवहारिक रूप से सरलता से अपना पक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे और कुछ इसमें जीवंतता लगे तो अपने मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर इस जीवंतता को पहुंचाइए, इस जागरूकता को पहुंचाइए, इस चेतनता को पहुंचाइए। ये जन जन जब जागेगा तब समझ लीजिए कि ये समस्या का समाधान होगा। आज दुनिया 8 अरब आबादी हो गई है दुनिया की, और उतनी ही जनसंख्या के घनत्व के आधार पर हमने पेड़ पौधों और जंगलों का समापन किया है। देखिए, सबसे पहले हम आपका ध्यान जंगल, अरण्य, फॉरेस्ट की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और प्राणवायु का खजाना वही है, वही पूरी दुनिया को ऑक्सीजन और प्राणवायु दे रहे हैं। अब आपको मालूम है, आप 2016 से ज़रा आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया, अमेजन, ब्राज़ील, चुरू, अमेरिका में कितने पुराने प्राचीन जंगल जला दिए गए, हजारों से। वो मतलब महीनों जले, जब पानी बरसा, मानसून बरसा, तब उनकी आग बुझी। मानव के पास अभी कोई हथियार नहीं है उन आगों को बुझाने का। मतलब हजारों साल पुराने पेड़ और उसके साथ जीव जंतु प्राणी सब स्वाहा हो गए, और कोई देश बोल नहीं रहा है, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यों? क्योंकि वो भौतिक शुद्ध, वहाँ कॉलोनियाँ बनेंगी, अब वहाँ नए नए शहर बसाए जाएंगे। क्योंकि अमेरिका और उन सब का कानून आप पढ़िए कि वहाँ पर जंगल काटे नहीं जा सकते हैं, वहाँ अगर जल जाएं जंगल तो वहाँ पर फिर कॉलोनी डेवलप्ड हो जाएंगी। वहाँ बड़े बड़े माफिया लोग काम कर रहे हैं इस बात का। अब वहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं ये वो जाने। लेकिन अब जो G21 का जो अब अध्यक्षता भारत के पास आएगी, तो भारत को उनको मतलब कानून से बांधना चाहिए, उन देशों को भी बांधना चाहिए। विकसित देश हैं तो क्या हुआ, आप अध्यक्ष तो हो गए, अब आपको करना चाहिए और पुरातन व्यवस्था पर लौटना चाहिए। जंगलों की एक एक इंच की रक्षा करना चाहिए। देखिए कैसे, अब आपको बताएं। फिर हम भगवान राम जी पे लौट आएंगे। आप दुनिया वाले सुनेंगे तो यही कहेंगे कि ये सनातनी लोग तो सिर्फ राम के अलावा और कोई बात ही नहीं करते। अरे भाई, दुनिया के जितने उदाहरण हैं वो श्री राम जी में ही समाहित हैं और श्री रामचरितमानस में समाहित हैं। कोई ऐसा बिंदु हमें दुनिया का ऐसा नहीं मिला जो रामचरितमानस और राम जी के प्रसंगों से अलग रहा हो। और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव को कर लीजिए, तो शिव तो भाई प्रकृति रूप ही हैं, शिव ही तो हैं। ये वृक्ष जो है शिव स्वरूप ही तो हैं, इन्हीं को तो पावर है। समुद्र मंथन में जो जहर पिया, दुनिया की सबसे पहली वैज्ञानिक घटना है, तो भगवान शिव ने किया, और ये जहर ये पौधे ही पी रहे हैं। तो चलिए पहले अभी राम जी पे ही चर्चा हो जाए कि राम जी ने जंगल की रक्षा कैसे की। देखिए, हम सामने आपको दिखाई रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा महान वट वृक्ष है, जो सबसे विशाल है, जो सुभाष चंद्र पार्क कलकत्ता में बॉटनिकल गार्डन में लगा हुआ है। तो सबसे आराध्य वृक्ष तो यही है, वट वृक्ष की रक्षा करना पड़ेगी। भगवान शिव ने भी वट वृक्ष के नीचे तपस्या की, और भगवान श्री राम जी ने भी वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया, और जो है काकभूषुंड जी ने रामचरितमानस को भी वट वृक्ष के नीचे ही सुनाया, और महात्मा बुद्ध जी भी वट वृक्ष के नीचे रहे। अब दुनिया के और कौन से जो महान भाव हैं, जो भी महान भाव दुनिया के आप उठा लीजिए, वो इन सब का पेड़ों से बड़ा संबंध रहा है। पेड़ों से ही उनको ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हुई है। चाहे राजा मनु को उठा लीजिए, मनु ने जो तप किया वो भी वट वृक्ष के नीचे किया, शतरूपा मनु जी ने। अब देखिए, हम राम जी पर लौटते हैं।
और श्री रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी ने कितना अच्छा वर्णन किया है अरंड के लिए, अरंड की रक्षा के लिए। यदि उसको अगर आप सुन लेंगे तो हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया को सुनाओ ये चीज़। महासम्मेलन जो होते हैं यूएनओ वगैरह के, उसमें सुनाओ, राम जी के बारे में बताओ कि उन्होंने जंगल की कैसे रक्षा की। वनगमन दशरथ जी के ऊपर नहीं, वो तो अलग चीज़ है, वो तो पितृ आज्ञा है, लेकिन वो कितने खुश थे। देखिए सुनिए, धर्म धुरीन धर्म गत जानी, कहऊ मातु सन अति मृदुबानी, पिता दीन मुहि कानन राजू, जह सब भांत मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन भगवान श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, माँ कौशल्या जी से, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा काम बनने वाला है। ये है मतलब उत्साह वन गमन का। और आगे बता दें आपको, आगे भी सुन लीजिए आप। आगे देखिए कि जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भयो वन मंगल उदायक, फूलहि फलहि विटप विधि नाना, मंजो बलत बर बेल विताना। और वन में ही क्या हुआ, नव नव, वन को उल्टा कर दें तो नव नव चीज़ें हुई। और दुनिया आज भी बच्चे बच्चे उस राम गाथा और रावण राम युद्ध को अजर अमर के रूप में, अमरता के रूप में आज आपस में वार्ता करते हैं। ये वन गमन में ही तो मिला। अगर वन गमन ना हुआ होता तो जाने कितने राजा और महाराजा हुए इस दुनिया में, उन जिनका नाम तक कोई नहीं जानता। और राम जी तो एक कण कण में व्याप्त हो गए इसी दिव्यता से। तो इसी तरह वन की रक्षा करना पड़ेगी। और भगवान कृष्ण के बारे में तो आप जानते ही हैं, भगवान शिव तो भाई प्रकृति के स्वरूप ही हैं, और ये वृक्ष प्रकृति के स्वरूप हैं। इन वृक्षों को आपको बचाना पड़ेगा। अब कौन से वृक्ष, अब आप बबूल कटीर और लगाएंगे तो वो नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ, 9 वो जो दिव्य वृक्ष हैं उनको आपको बचाना पड़ेगा। सबसे पहले बट वृक्ष, फिर ये पीपल जी का वृक्ष, फिर ये पाखर का वृक्ष, ठीक है, फिर ये नीम का वृक्ष, फिर ये आम का वृक्ष। आम को आपको बचाना पड़ेगा, जो संस्कार का प्रधान देव वृक्ष माना जाता है। छठवां आंवला का वृक्ष, आंवला, जिसमें भगवान शिव और विष्णु दोनों लोग समाहित हैं। ये समी वृक्ष, समी वृक्ष को आपको बचाना होगा। समी जो रेगिस्तान में भी हरा भरा रहता है। ये बेल वृक्ष है जो भगवान शिव को अति प्रिय है। सर्दियों में यद्यपि इसके पत्ते गिर जाते हैं, ये दिव्य पौधा है। इन पौधों को आपको पूरी दुनिया को लगाना ही पड़ेगा और इनको संरक्षित करना पड़ेगा, तथा इतने कठोर कानून बनाना पड़ेंगे कि इन पेड़ों को कोई काट ना पाए, कोई इनको क्षति ना पहुंचा पाए। ये जहां उगे हैं वहीं ये अपना जीवन पूरा बिताएं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा, प्रचुर मात्रा का ये उत्सर्जन कर सकें। जितने पुराने ये वृक्ष हो जाते हैं उतने ही अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। नए पौधे ऑक्सीजन का उत्सर्जन अधिक मात्रा में नहीं करते। अब 9वें वृक्ष का महत्व समझें, जो एनवायरनमेंट और जलवायु तथा प्रदूषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। वो सामने देखिए आप, ये पावन अशोक का वृक्ष है। अशोक जो जितने भी जहरीली हवाएं हैं उन सबका शोधन करने में नंबर 1 है। यही कारण है कि भगवान राम जी जब वन गमन को गए तो सर्वप्रथम अशोक वृक्ष के, पावन वृक्ष के नीचे ही उन्होंने विश्राम किया। अब वहीं दूसरी तरफ असुर संस्कृति के सम्राट दशकंदर रावण की अगर हम बात करते हैं, तो जब माता सीता जी का अपहरण किया तो सर्वप्रथम वो अशोक वाटिका में ही माता जी को ले गया और अशोक वृक्ष के नीचे ही शरण। अब हम करते हैं बात महाबली, महाबलियों में बली महान श्री हनुमान जी महाराज पवन पुत्र जी की। तो जब अशोक वाटिका में सीता जी की खोज में गए तो इसी अशोक वट वृक्ष के नीचे कैमोफ्लाइज किया और माता सीता जी ने उनके सामने रक्षा का वचन अशोक वृक्ष से ही प्राप्त किया कि हमारी रक्षा करो, निराशा दूर करो, कुंठा दूर करो और हमको मुक्ति दिलाओ। ऐसा है अशोक का वृक्ष। रक्षा से रक्षा का जो हमारा चैनल का
एक शाब्दिक वो है शीर्षक, वो इसी में समाहित है, अशोक के वृक्ष में। रक्षा से रक्षा, तो अगर विश्व की भी रक्षा आपको करना है तो अशोक के वृक्ष से ही उसका उत्सर्जन होगा। और इन पेड़ पौधों के बाद एक और नेचुरल और प्राकृतिक जो जीव है, जिसको हम गाय माता कहते हैं, गौवंश, उनकी रक्षा करना होगी, क्योंकि उनकी रक्षा से ही आगे रक्षा का क्रम निकलेगा, जिससे प्रकृति की और जलवायु की रक्षा होगी। और आज नहीं तो कल दुनिया को गौवंश और गाय की रक्षा करना ही होगी, क्योंकि प्राण वायु ऑक्सीजन के उत्सर्जन और इन पेड़ पौधों की रक्षा के लिए दुनिया में गाय की अधिकांशता होना बहुत आवश्यक है। और अंत में घर घर बगिया लगाना ही होगी। उन्हीं मकानों को, उन्हीं फ्लैटों को, उन्हीं कॉलोनियों को मान्यता दी जाए जो विशेषकर पर्यावरण और पेड़ पौधों को अधिक से अधिक रक्षा कर सकें, तथा जो जंगल के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा और उनको बहुत अधिक मजबूत बनाया जाए, क्योंकि जंगल में पुलिस बल और अन्य सेनाओं को तो मजबूत बनाया जा रहा है, लेकिन फॉरेस्ट विभाग, जंगल विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को सशस्त्र रूप से मजबूत नहीं बनाया जा रहा है, जिसके कारण जंगलों में विशेषकर अपराधी और जो माफिया लोग हैं वो आराम से जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं और जंगल के किनारे खेतों को खरीद कर फिर रात में जंगल का कटान करके उन अपने खेतों का विस्तार कर लेते हैं। इस तरह जंगल दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। मैं पुलिस विभाग में रहने के साथ मैं जंगल के काफ़ी किनारे, जो उत्तर प्रदेश के सिंगाही, निघासन और पलिया में जो दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, मैं वहाँ और मैलानी वगैरह में रहा हूँ। मैंने देखा है कि जंगल के कर्मचारी गोलियों से मारे जाते हैं और शिकार किए जाते हैं, और फिर जो है जंगल के अधिकारियों को डराया व धमकाया जाता है। उनको विशेष प्रोटेक्शन और संरक्षण मिलना जरूरी है। जंगल और किसान और हमारे जागरूक पर्यावरण और प्रदूषण की रक्षा करने वाले समाज सेवी संस्थान जब जन जन जागृत होगा, जन जन, सरकारें भी इस कार्य को करेंगी खुले मन से, खुले विचार से, आर्थिक मदद करते हुए, तब इस समस्या से हम लड़ सकते हैं। आज की तारीख में ये एक बहुत अच्छा कार्य भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और अभी भी 20 शिखर सम्मेलन चल रहा है और वहाँ पर भी भारत ने अपना पक्ष रखा है। उस पक्ष को रखने के साथ ही उसका एक्टिवेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे ही नहीं, प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं और जितने भी चीज़ें हैं, इन सब का हमें संरक्षण करना पड़ेगा, संवर्धन करना पड़ेगा। कोयले के उत्सर्जन, कोयले के उपयोग में बहुत कमी लाना पड़ेगी, और सौर ऊर्जा आदि का जो भारत सरकार का विशेष अभियान चल रहा है, उसको पूरे विश्व में सफल बनाना होगा। इस तरह से हम जन जागृति लाके इस भारी समस्या का निदान कर सकते हैं। चलिए, आज के अच्छे दिन में, आज के पुण्य दिन में, आज उत्पन्ना एकादशी व्रत भी है। उत्पन्ना एकादशी मतलब उत्पन्न शक्ति का उत्सर्जन भगवान श्री कृष्ण जी से ये ओतप्रोत है। तो आज से ही हम दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं और एक अभियान चलाते हैं। सरकारें तो अपना काम करेंगी ही, लेकिन जन जन लोग अपने अपने घरों के सामने पेड़ पौधे अवश्य लगाइए, खेतों में लगाइए, जहाँ सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ भी लगाइए और फलों को उपयोग भी करिए। तो चलिए, जन जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए और हमारे ब्लॉग को सभी जगह फॉरवर्ड करिए। ये इस तरह से भी आप एक प्रकृति की छोटी सी सेवा कर सकेंगे। आप लोग बहुत समझदार हैं, हमारे आशय को आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। जन जागरण करिए और पौधे लगाइए अधिक से अधिक, और लोगों को बताइए कि दुनिया जब विकराल समस्या में आएगी, कोरोना ऐसी महामारी में, तब हमारी ये जड़ी बूटियाँ, ये आयुर्वेद और ये प्रकृति संरक्षण ही हमारी रक्षा कर सकेगा। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने हमको सुना, समय दिया इतना बहुमूल्य, ये बहुत उपयोगी है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।